अरविंद केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। बड़ी बात करे, बड़े आरोप लगा। हाँ, बड़े आरोप क्या लगाने, सारी जनता जानती है। हर चीज में झूठ, या कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करनी है। पहले कहते थे जी मैं मफलर पहन के, मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ, वैगनर लेके चलता हूँ, और उसके बाद अचानक से गाड़ी भी बड़ी हो गई, मकान भी बड़ी। ना किसी सहारे के कांग्रेस कहीं पे आएगी ही नहीं। अब उन्हें सहारों की जरूरत है, जिन्हें पहले वो सहारा दिया करती थी, अब वो सहारा लेने की स्थिति में आ गई है। जनता समझदार हो गई। सल्तनत खत्म हो गई आज अरविंद केजरीवाल की। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, 22 सीटों पर सिमट गई आम आदमी पार्टी। अन्ना के लोकपाल आंदोलन से निकले राजनेता अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, और कई मूलभूत सुविधा भी उन्होंने दिल्ली वासियों को देने का कार्य किया है। हाल फिलहाल में आखिर वजह क्या रही है? दिल्ली वासियों ने उनको नकार दिया है और 22 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है अरविंद केजरीवाल को, और भाजपा को सिर आंखों पे बिठाया है। 48 सीटें भाजपा को मिली है, प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है। भाजपा ने फिर एंट्री की है, एक लंबे समय बाद भाजपा ने एंट्री की है। साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री होते थे, उसके बाद शीला दीक्षित माते मुख्यमंत्री रही है। हाल फिलहाल में आज भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। आखिर इसके पीछे समीकरण क्या रहा? दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को क्यों नकार दिया है? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुट चुके हैं, जुट चुके हैं बजाज शहीदगंज के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी। अभिनव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यही से करते हैं। आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट ने पूरी तरह से नकारने का कार्य किया है। बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी की थी अरविंद केजरीवाल ने, 22 सीटों पर सिमट गए हैं आज, और भाजपा को प्रचंड बहुमत 48 सीटों के रूप में मिला है। कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम किया ही नहीं था। वो अब तक झूठ की राजनीति खेल रहे थे, और अब इनका भांडा जनता ने फोड़ दिया। और झूठ एक समय सीमा तक ही चलता है, झूठ के पांव नहीं होते, ज्यादा लंबे दौड़ नहीं लगा सकता झूठ। वो थोड़े टाइम बाद झूठ जनता के सामने आ गया। 3 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन लंबी दौड़ नहीं लगा सकता। नहीं, 2 ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनके झूठ भी तो इस तरीके के होते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है, नहीं इस बार आएगा, कुछ करेंगे, जब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करनी है। पहले कहते थे जी मैं मफलर पहन के, मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ, वैगनर लेके चलता हूँ, और उसके बाद अचानक से गाड़ी भी बड़ी हो गई, मकान भी बड़ा हो गया, शीश महल बना लिया। तो जनता को सब दिखता है, जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट में आदमी के बारे में सारी पोल खुल जाती है कि वो क्या कर रहा है। शराब माफियाओं के साथ संबंध होना, आपके पास मुकदमा चलना, बार बार बोलना कि मुझे जिताओ तो मैं क्या नाम जेल नहीं जाऊंगा। अन्ना हजारे और केजरीवाल की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और जनता को समझ में आ गया। सियासत में रह के शीश महल में बनाना कोई बड़ी बात है? सबने बनाया, तो उन्होंने भी अपना खड़ा कर दिया। हाँ, मोदी जी ने भी कोई सा शीश महल बनाया होगा? नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा। नहीं तो क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी ने कोई शीश महल बनाया होगा? हेमंत विश्व शर्मा ने कोई शीश महल बनाया होगा? या फिर मेरे ख्याल से चौहान साहब ने, जो एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कोई शीश महल बनाया? किसी की जानकारी में आया हो तो आप क्या लगता है कि शीश महल की वजह से कष्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल? नहीं, बहुत सारे कारण हैं। अरविंद केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी। बड़ी बात करे, बड़े आरोप लगा। हाँ, बड़े आरोप क्या लगाने, सारी जनता जानती है। हर चीज में झूठ, एक शब्द सच नहीं है उस आदमी का। ठगा है, लिटरली ठगा है दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने, और उनके साथ के 3-4 साथियों ने। संसद में खड़े होकर चिकित्सा और बात की जाए, मूलभूत सुविधा को बहुत अच्छे से देने का कार्य किया। क्या दिल्ली वालों को पसंद नहीं आया? वो सब किसने देखी? दिल्ली वालों ने। जब चुनाव आता है तब देखते हैं, तब दिखाते हैं, ये वहां जाके खड़े हो जाते हैं, टीचर्स की क्लास लगाते हैं, सोचते हैं कि बहुत बढ़िया सुविधा दी है। किस बात की सुविधा दी है? और सुविधा दी है तो वो तो 70% मिडिल क्लास आदमी है, उस तक पहुंची होती, अब तक वोट मिला होता। जनता ने बता दिया ना कि आपके बस का कुछ नहीं है। तो दिल्ली वालों ने इंतजार किया लगातार कि अब अच्छा हो जाए, अब अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा नहीं कर पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? उम्मीद के घोड़े बांधे गए और जनता को निराश कर दिया पूरी तरीके से। तो पंजाब तक पहुंची उनकी सल्तनत, पंजाब तक तो इसीलिए पहुंची है ना कि जनता सोचती रही, पंजाब की जनता भी क्या नाम दूसरे इलेक्शन के अंदर बता देगी अरविंद केजरीवाल पार्टी को कि वहां पे नशा कितना बढ़ गया, वहां पे मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं है वहां पे, या क्या नाम हम इसे सपोर्ट इस वजह से कर रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, पंजाब का डेवलपमेंट खत्म हो गया। जो दिल्ली
आज तक पॉजिटिव, जिसका बजट पॉजिटिव रहता था वो बजट नेगेटिव हो गया। क्या लगता है कि जब कांग्रेस ने बदला लिया हरियाणा का, इकट्ठे होते तो चुनाव जीत जाते हैं अरविंद केजरीवाल? सर मैं कांग्रेस की बात ही नहीं करता, उनका तो सुपड़ा ही साफ कांग्रेस हो में गया। नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, इस बात हाँ। में भी इनकार नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन कांग्रेस वालों ने ये जलेबी बहुत बनाई थी वहां पे हरियाणा में जाके, और नहीं बन पाई, अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं मिला उस समय। हाल फिलहाल में इस बार गठबंधन से बाहर है कांग्रेस, देखिए, अलग से चुनाव लड़ा है। एक क्या एक लगता है कि जब इकट्ठे रहते तो दोनों टांगों से लंगड़ा आदमी दो बैसाखी लेके चलता है। कांग्रेस तो 8-9 लेके चल रही है। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है कि अब राहुल गांधी बिना किसी सहारे के कहीं की एक सीट नहीं जीत सकते। बिना किसी सहारे के कांग्रेस कहीं पे आएगी ही नहीं। अब उन्हें सहारों की जरूरत है, जिन्हें पहले वो सहारा दिया करती थी, अब वो सहारा लेने की स्थिति में आ गई है। जनता समझदार हो गई। मतलब आप तो जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, पूरा पूरा देखा जाए तो देखिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो काम कर रहा है। मैं जब यूपी से चलता था तो मेरे को शामली तक जाने के बाद ये लगता था कि काश मैंने लोहे के चने खाए होते, और मेरे शामली पार करने के बाद और मेरे लोहे के चने चल कानपुर से जाते। शामली तक का बात कर रहे हैं। आज मेरी यूपी की सड़कें ऐसी हैं कि मैं दिल्ली के बीच में खड़े होकर ये कह सकता हूं, मैं गर्व से कहता हूं, मैं मेरे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी काम करना बंद कर देंगे, मैं दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दूंगा जो काम करेगा। देखो, राजनीति में कोई सब कुछ अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो संपूर्ण है, 100% है, लेकिन वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है। हम आज कहो आप चाहे कल कहो, उन्होंने जो बदलाव किया है लगातार बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए किया है। इतने सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के टाइम इन्वेस्टर आते थे लेकिन भाग जाते थे। कारण देखते थे कि यहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है, यहाँ पे स्थिति नहीं है, वो सुविधा ही नहीं है कि उनकी लेबर भी यहाँ पे ठहर सके। इतनी बदमाशी, इतनी ज्यादा लूट खसोट थी कि कंपनीज भाग जाती थी। आज योगी आदित्यनाथ वो माहौल बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं कि जो उत्तर प्रदेश लग रहा है कि हम दिल्ली से ज्यादा बेहतर है। उम्मीदें क्या संजोई होंगी दिल्ली वासियों ने जो बीजेपी को गद्दी सौंपने जा रहे हैं? 48 सीटों का जो प्रचंड बहुमत देने का कार्य दिल्ली वासियों ने किया है, बड़ा विश्वास जताने का कार्य किया है। उम्मीदें क्या रही होंगी? प्रचंड बहुमत सर दो कारणों से आता है। या तो आदमी बहुत लंबे समय से प्रताड़ित हो रहा हो, और या फिर उसे इतनी ज्यादा स्थिति उसे ऐसे लग रही हो कि इनके आने से बहुत कुछ बदलाव होगा, और जनता देख भी रही है। हम आज की तारीख में विश्व में नंबर 2 पे आने वाले मेट्रो में। मेट्रो लाइन, इतने सारे प्रोजेक्ट मोदी जी ने पास करे, और उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया वहां पे, और ये भी कहा है कि दिल्ली की जितनी उम्मीदें हैं वो पूरी उस पर खरे उतरेंगे। शायद प्रधानमंत्री का ये कहना एक राज्य के लिए, अब तक तो किसी राज्य के लिए उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। और दिल्ली का कहा जो भी जनता की उम्मीद है उस पर हम खरे उतरेंगे। और शायद बीजेपी का ये क्या नाम इंतजार था कि उनके हाथ में कभी दिल्ली आए तो वो दिल्ली के लिए कुछ करें। क्या लगता है तुझे, अन्ना जी के आंदोलन से निकले इतने बड़े राजनेता जिसने 2-3 बार जो है लगातार जो सियासत पे जो है सिक्का चलाया, कब्जा जमाया, और दिल्ली को अपना बनाया, मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे हैं वो, क्या अन्ना की लाइन पे, अन्ना की बातों पे नहीं चल पाए केजरीवाल, जिसके वजह से इनका आज वो हासिल हुआ है? देखिए, अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे तरह तरह के छुरे हैं, बहुत सारे छुरे हैं। सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में मारा, फिर अपने नेताओं के पीठ में मारा, फिर अपने यार दोस्तों के पीठ में मारा, फिर जनता की पीठ में मारा। अब पता नहीं कितने खंजर और बचे हुए हैं उनकी पीठ में। तो इस बार जनता ने पीठ पे खंजर खाने से मना कर दिया, ठीक है। और अन्ना हजारे से तुलना अरविंद केजरीवाल की कभी करी नहीं जा सकती। मैं अन्ना हजारे को तब से फॉलो करता हूँ जब वो महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन लड़ा करते थे, भूखे पेट प्यासे। क्या अन्ना हजारे ने आज तक कोई राजनीतिक पद मांगा? उन्होंने लोकपाल के लिए इन्हें लाए, और ये लोकपाल को ही भूल गए। अभी मैं हाल फिलहाल में जो सुन रहा था, कुमार विश्वास साहब को जो है विश्व प्रसिद्ध जो है कवि है, और आजकल तो कथा भी बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं मित्र हंसा, जिसने मित्रों की हत्या कर दी हो, मित्रता की हत्या कर दी हो। इतना बड़ा शब्द आज अरविंद केजरीवाल की हार के बाद उन्होंने बोला है। क्या गलत बोला है उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने हर चीज की हदें पार कर दी, झूठ बोलने की, जालसाजी की, हर चीज की हदें पार कर दी। देखिए, रावण को जो ईश्वर ने श्राप दिया था वो इस चीज का नहीं दिया था कि रावण ने किसी की क्या नाम हरण किया। रावण ने साधु के बेश में रह के हरण करा, इसलिए उसे महापाप कहा गया। अरविंद केजरीवाल महापापी कैंडिडेट रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और चीफ मिनिस्टर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और लगातार मीडिया भी चलाती है कि आज 2014-15 में ये कह रहे हैं, 2016 में ये कह रहे हैं, 2000 से आज तक यमुना नहीं साफ करी गई इन पे।
और उसका दोष दे देना हरियाणा की गवर्नमेंट को। आपने अचानक से एक झूठ चला दिया कि बीजेपी वालों ने जहर मिला दिया। आप जनता के अंदर डर बैठा रहे हो, ये आएंगे तो और जहर मिलाएंगे। क्या हुआ? उसका नतीजा जनता ने दे दिया। समझदार है जनता, उसे पता विधेयक है। तोड़ने की बात कही है अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कि मेरे विधेयक तोड़े जा रहे हैं। भाजपा के द्वारा ऐसे आरोप भी जो चलते चुनाव में उन्होंने लगाने का कार्य किया है। कभी वो चुनाव आयोग का आरोप लगाते हैं, कभी वो विपक्षों का आरोप लगाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बड़बंडा करके सामने लाते हैं। क्या इससे तो एक माहौल बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, या किसी भी तरह से मैं दोबारा से सत्य आती आलू सत्ता में आ जाऊं? अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही आरोप लगाने से शुरू हुई है। उन्होंने कहा हाथी को गाली दो तो कम से कम हाथी के पूंछ के बराबर तो हो ही जाओगे। मोदी जी को आए तो गाली दी, योगी जी को आए तो गाली दी, हिंदू को गाली दे दी, संविधान को दिखा दिखा के लोगों के अंदर डर पैदा करा। हर चीज में सवाल है। ईवीएम को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, हर चीज को गाली दे दे के तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब गाली का सिलसिला खत्म हो गया। सब समझ रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं चल सकता, हमें तो विकास चाहिए ना। चाहे हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती हो, लेकिन उन्हें भी तो, हर हिंदू को, हर मुसलमान को विकास चाहिए ना। वो भी तो चाहता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी सड़कों से जाए, सुरक्षा मिले, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। वो अरविंद केजरीवाल देने में असफल रहे हैं। भविष्य क्या लगता है सियासत में अरविंद केजरीवाल को? देखिए, वो तो भविष्य उन्हें अपनी तरीके चेंज करने पड़ेंगे। झूठ का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वो पहले झूठ बोलना छोड़े और थोड़ा करें, थोड़ा ही बोलें। गुरुमार चेला कहा गया है, अन्ना जी को सुकून मिला होगा आज? बहुत सुकून मिला होगा। लगता है आज पीठ का खंजर बाहर निकला होगा, पेन कम हुआ होगा। पेन कम हुआ होगा। तो हमारे साथ में जो बजाज सेहत के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जो गुरु को धोखा दिया जिसने और बात बात पे झूठ बोला, आज सल्तनत खत्म हो गई है, बीजेपी उम्मीदों की सरकार बनी है और दिल्ली वासियों को बेहतर कल मिलेगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए